बहु सत्य अर्थ जाने, अंजम सम्मत शुद्ध तव वंदिता आयतिगे, साय मदवच्चिदे सुद्धे सयल जन गोहन हम जिण मध्ये जिण वरे जह भणियम वोच्छामि समासेन काय सुकृतं स्मरणं। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वच का, जा प्रसाद भविबोध पारे जीवन का। कुंदाचार्य देव विरचित बोध बहुल ग्रंथ है। इसमें अलग अलग 11 प्रकरणों के माध्यम से अपने को आचार्य देव समझा रहे हैं, जिसमें अंतिम प्रकरण है अपना प्रव्रज्या। प्रव्रज्या का क्या अर्थ देखा अपन ने? प्रव्रज्या माने दीक्षा, प्रव्रज्या माने मुनिपना। मुनिराज का जो स्वरूप है वही प्रव्रज्या है। क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के बाद आजीवन किस प्रकार से वो रहते हैं, उनका कैसा स्वरूप होता है, इसी का नाम प्रव्रज्या। तो प्रव्रज्या सिर्फ उसी समय की नहीं है। ये जो विशेषण देख रहे हैं अपन अपनी गाथाओं में, ये सिर्फ दीक्षा लेते समय के ही हो ऐसा तो नहीं। तो बाद में भी वैसे ही चलती है, उनके पूरे जीवन भर ऐसे ही चलता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दीक्षा लेते समय तो कुछ अलग दशा होती हो और दीक्षा ले ली, अब तो आगे पालन करना है तो आगे तो फिर जैसे हो जाएगा वैसे। दीक्षा लेते समय जो दशा थी वो आखिरी तक उनके, समझ लो ये भाव पूरा होने तक उसी तरह की दशा चली। इसलिए प्रव्रज्या शब्द से ऐसा मत समझ लेना कि दीक्षा लेते समय की दशा होती, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपन ने कल 51वीं गाथा देखी थी, जिसमें दीक्षा का बाह्य स्वरूप देखा। उसके पहले तो जैसे निर्णयहा, निल्लोहा, निम्मोहा ये सब शब्द आए थे, अंतरंग की बात ज्यादा थी, थोड़ी बहुत बाहर की भी बात थी। अब 51वीं गाथा में तो बाहर का ही ज्यादा आया। उसके आगे और बताएंगे, पहले अपन 51वीं गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। जह जाय रूप सरिसा अवलंबे भुयणिरावुहा संता, पर कियण लय निवासा वज्जा एरिसा भणिया, शांत है निरायुध नग्नत्व अवलंबित भुजा, आवास पर कृत निलय में जिन प्रव्रज्या ऐसी कही। ऐसी प्रव्रज्या बताई जैसे यहाँ पे दिखाया, यथा जात रूप सदृश है, अवलंबित भुजा वाले हैं, भुजाएं लंबायमान की माने खड्गासन में रहते हैं ज्यादातर, कायोत्सर्ग रूप मुद्रा ही उनकी रहती है। ये सारी बातें हैं इसमें। परकृत निलय निवासा, ये भी खास शब्द था। दूसरे के द्वारा बनाए हुए, दूसरे के द्वारा किए गए उसमें ही निवास करते हैं। दूसरा ही जीव बनाएगा, वो खुद नहीं बना। इनका न तो कृत का भाव है, न कारित का भाव है, न अनुमोदन का भाव है। ये कहते नहीं कि मेरे लिए बनाओ, खुद के लिए। जैसे यूं समझ लो, जिस तरह से खुद के लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते, उसी तरह से खुद के निमित्त से बनाए हुए स्थान में भी नहीं। उनके उद्देश्य से अगर बनाया जाए तो वो तो उनके निमित्त से की गई हिंसा हुई है ना, उनके निमित्त से वो आरंभिक क्रिया हुई, तो उन सब चीजों का वो त्याग करते। आगे फिर कहते हैं, अब और बता रहे हैं यहाँ पे प्रवज्या और किसी सम खम दम जुत्ता
शरीर संकार वज्जिया रुखा मैराय दोष रहिया बच्चा एरिसा भणिया उवसम खम दम जुत्ता शरीर संकार वज्जिया रुखा मैराय दोष रहिया वज्जा एरिसा उपशम क्षमा दम मदराग रुष से रहित जिन प्रव्रज्या कैसी कही प्रव्रज्या उपशम खम दम जुत्ता जुत्ता माने युक्त है किससे युक्त है उपशम जुत्ता उपशम से युक्त है खम क्षमा से युक्त दम दम से युक्त अब क्या है उपशम क्या है खम और क्या है दम उपशम यानी उपशम कषायों का शमन है ना उपशम कषायों के शमन के लिए आता है 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव है ही सही उनमें ऐसे उस उपशम से युक्त है खम खम माने क्षमा है शम का आया हाँ तो उपशम बताया ना अभी कषायों का शमन कषायों का रोकना हटाना नाश करना वो सब आ जाता खम में क्षमा देखो खम शब्द जो है ना ये आज भी प्रयोग किया जाता है कहते हैं ना खम्मा 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 माने क्षमा हाँ वो तो प्राकृत नहीं है खामे में सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में देखिए दम जुत्ता दम क्या दम किसको कहते हैं दम माने दमन किसका दमन इंद्रियों इंद्रियों का दमन इंद्रिय विजयी कहलाते हैं ना मुनिराज तो इंद्रियों का जो दमन है उससे भी जो युक्त माने क्या क्या चीजें हैं उनके पास उपशम है क्षम है और दम है उनसे सहित किससे रहित है कि शरीर संकार वज्जिया शरीर के संस्कार से रहित अब ये शरीर संस्कार का क्या मतलब श्रृंगार चलो श्रृंगार के तो साधन होते ही नहीं उनके पास बाल वाल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे क्यों बाल क्यों नहीं होंगे केश लॉन्च कर लेते हैं तो क्या बाल वापस बढ़ते नहीं है क्या बढ़ते भी तो हैं बाल बढ़ जाएं तो कभी ऐसे बना ले दाढ़ी बनवा ले फ्रेंच कट दाढ़ी और रख ले हैं रखेंगे शरीर संस्कार से रहित शरीर संस्कार में सारी चीज आती है अकेला संस्कार का अर्थ श्रृंगार नहीं होता है ये समझ लेना पहले शरीर संस्कार माने श्रृंगार नहीं बल्कि शरीर का संभालना नहाना धोना है ना कुछ गंदगी लगी है तो उसे हटाना है दंत मंजन स्नान ये सब शरीर संस्कार में मुनिराज के 28 मूल गुण है ध्यान 7 शेष मूल गुण 7 शेष मूल गुण में अस्नान व्रत है अदंत धोवन है दांतों को धोते नहीं मांजते नहीं कुछ अटक जाए तो निकालते नहीं समझ में आ रही बात दंत मंजन नहीं करते अभी गर्मी में खूब पसीना आता हो और ऐसे पसीने की बत्तियां बन जाती हो तो निकालते हैं क्या करते हो कुरांच से रगड़ते बहुत से तो नहाते धोते ना कुरांच लेके पत्थर होता है पत्थर से मेल निकालते रहते चमड़े नहीं छिल जाए तब तक निकालते रहते हैं बहुत से लोग मुनिराज ऐसा करेंगे मुनिराज को मेल लगा हो तो कोई परवाह नहीं है ना पसीना बहुत इकट्ठा होकर के और ऐसे ऐसे जम गया हो शरीर पर सफेद सफेद निशान हो जाते हैं ना बहुत पसीना जिसके होता है खार फूटती खार बोलते हैं ना कपड़े में ज्यादा पसीना हो तो ऐसा सफेद सफेद जम जाता है उसे खार कहा जाता है ऐसे शरीर पे भी होता है
तो वो सब साफ करेंगे, हटाएंगे। थोड़ा गर्मी में मुंह तो धो लेते होंगे, कमंडल में पानी रहता है तो, है नहीं धोते? तो कुछ गंदगी लग जाए तो हम्म, स्नान व्रत होता है मुनिराज। मुनिराज कभी स्नान नहीं करते। अच्छा, वहाँ आहार लेने जाते हैं, वहाँ हाथ वाथ क्यों ऐसे ऐसे मुंह धो लेते हो, हैं? हाथ थोड़े ऊपर तक धो लेते हो। इस शरीर का किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं करते। ना कभी बाल बनाते हैं, ना कभी दांत मांजते हैं, ना कभी पसीना उतारते हैं, ना कभी गीले सूखे कपड़े से पोंछते हैं। नेपकिन का प्रयोग, हाँ पसीना आता है तो आने देते हैं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। नेपकिन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कोई दूसरा नेपकिन से मुंह पोंछे उनका तो नहीं, कोई बुजुर्ग हो गए हों और उनके आहार वाहार ऐसे गिर रहा, आहार लेते समय हाथ मुंह भर रहे हो तो मुंह पहुंच देगा कोई दूसरा? हाँ? जबरदस्ती क्या सेवा कर रहा हो तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? समझ में आई बात? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हो नहीं सकता। मुनि दशा में ये चीजें संभव नहीं। जब वस्त्र का त्याग है तो वस्त्र का त्याग माने सिर्फ वस्त्र पहनने का त्याग है क्या, कि वस्त्र के इस्तेमाल का भी त्याग? वस्त्र के इस्तेमाल का भी त्याग। वो कोई रुमाल से नेपकिन से मुंह पोंछने लगे और एक मुनि दूसरे के पहुंचते हुए तो हाँ, ध्यान रखना हमेशा। जब खुद वो उनके पास है नहीं, वो कहाँ से लाए? श्रावक पहुंचे तो अच्छा, तेल मालिश करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हैं? फिर वो श्रावक आकर के और कर देवे मालिश ऐसे तो पग चमटी कर देवे तो देखो, श्रावक आकर के पैर वेर दबा देवे वो बात अलग है, लेकिन उसमें उनको हाँ बढ़िया, उसको अगर अच्छा माने तो वो इंद्रिय विजयपना गया। समझ में ही बात, इंद्रिय विजयपना गया, इंद्रियों से हार गया। हाँ, अगर उसमें अच्छा माने तो श्रावक कर तो सकता है, भैया वृत्ति में उनकी सेवा वगैरह तो कर सकता है, हाथ पैर दबा सकता है ना? लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है और दबाओ तो वो तो गए, फिर वो मुन्नी बना नहीं रहा। शरीर संकार वज्जिया, शरीर के संस्कार से रहित होते हैं। रुखा, रूखे, बहुत रूखे साहब, बहुत रूखे। रूखे मतलब स्वभाव से, स्वभाव से नहीं, शरीर, शरीर को चिकनाई नहीं देते। हाँ, रूखा शरीर हो तो उसका संस्कार नहीं करते। तो तुम लोग गजब हो, तुम तेल वेल की मालिश भी नहीं करते हो, सूखे सूखे ही हाथ पैर दबा देते हो, ऐसा कहेंगे? दूसरे को प्रेरणा देंगे कि भैया आना, ये वाला तेल लाना हमारे स्पेशल। तो कई बार होता है ना, सुनने में आता है, अरे वो आ रहे हैं महाराज के लिए, वो तेल मंगाया गया, स्पेशल तेल से मालिश होती है? कौन सा, जैतून के तेल से? है? नवरत्न तेल से? ये गर्मी में ठंडा ठंडा लगा, पूछे जब बोलना है ना। देखो, तो स्पेशल उनके लिए कोई तेल वगैरह मंगाया जाए या कुछ ऐसा हो, ये पद्धति चलेगी? शरीर संकार वज्जिया रुखा, रुखा माने रुक्ष, रूखे रहते हैं, शरीर रूखा रहता है ना। मन से तो बहुत सरस है, आत्मिक रस का पान किया है इसलिए सरस करना। क्यों? वो आहार में नहीं गिना जाता, पहले भी समझाया ना, आहार की चर्चा होती है तब कबलाहार को ही आहार में गिना। आहार के त्याग की बात करो या आहार के सीमा की बात करो तो वो कबलाहार ही होता है, लेपाहार अलग चीज। देखिए, तो शरीर संकार वज्जिया, शरीर के संस्कार से रहित है। ये बोध पहुड़ बहुत काम का है समझ में। आज के जमाने में जहाँ भ्रष्टाचार को तो शिष्टाचार समझ लिया गया है,
उसी को ऊंचा समझा जा रहा है, उसमें बहुत बहुत दिशा निर्देश देता है कि मुनि दशा कैसी होती, मुनि राज कैसे होते, शरीर संकार वज्जीय, शरीर के संस्कार से रहे। अब देखो इसमें विचार एक दूसरा, ये तो मुनि बने की बात तो हो गई, अपने को अपने लिए भी तो ग्रहण करना है ना, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का। तो अगर मुझे शरीर को बहुत सजाने संवारने का शौक है, बहुत फैशनेबल रहने का शौक है, तो ये बताओ ये मुनिपना मुझसे सधेगा? तो कोई यूं भी कह सकता है कि सुकुमाल भी तो बहुत ऐसे रहते थे और ऐसे रहते, पहले भी तो रहते थे, फिर बाद में बने कि नहीं बने? तो भैया वो उत्तम सहनन वाले थे, उनके भावों की विशुद्धता भी वैसी थी, आया समझ? और ऐसी गंदी नियत मत रखो, खोटी नियत मत रखो, खोटी नियत वाला हमेशा नीचे ही देखता है, समझ में आ रही है बात? ऐसी सोच गिरी भी मत बनाओ कि वो देखो वो भी तो ऐसा करते थे, उदाहरण लेना हो जब तो ऐसा लेता, उनके तप का, और वो उदाहरण नहीं लेता, वहां पे वो उनको सियाल नहीं खागी और उसके बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं की, ये नहीं देखेगा। क्या देखेगा? उसके पहले तो खूब वो मतलब शोभायमान रहते थे और खूब अपना श्रृंगार आदि भी करते थे, बहुत कोमल थे, वो तो मोक्ष जाने लायक काम कर दिया उन्होंने, बस रह गए जरा से सुकुमाल मिराज, तो दरबार सिद्धि गए ना। तो अब ये विचार करना कि जिसको अपने शरीर का बहुत संस्कार करने का शौक हो, दिन भर उसमें लगा रहता हो या लगी रहती हो, आईने के सामने ही पूरा दिन गुजरता हो, या ये शरीर को चमकाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो सब अपने को तो ज्यादा मालूम भी नहीं, क्या सब वो श्रृंगार के प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन आते हैं, क्रीम पाउडर सेंट वगैरह, और भी क्रीम भी पता नहीं कितने तरह की आती है, वो सब चीजें जो बहुत इस्तेमाल करता, तो वो मुनिपना साध लेगा वो? बहाने तो ऐसे बनाते, अरे पहले भी देखो श्रृंगार तो सभी होता था, सीता जी भी करती थी और ये भी अरे सीता जी ने क्या क्या किया वो भी तो देख, सीता जी ने तो सम्यक तो भी प्राप्त किया है बाद, और कैसे करती थी, ये सड़ी चीजें वापरते थे क्या? हैं? उनके जो अंग राग होते थे, उनके जो वो तरह तरह के चूर्ण होते थे या विलेपन होते थे, वो सब पूरे प्राकृतिक होते थे, वो हिंसक नहीं होते। और ये तो बहाने ऐसे बनाते हैं कि पहले भी तो करते थे, तो पहले इस तरह के कुछ भी नहीं होते जिनमें मासूम जीवों का घात होता है, तिर्यंचों के घात के बिना जो चीजें नहीं बनती, ऐसी चीजें नहीं वापरी जाती, आया समझ? तो वो चीजें तो दूर से छोड़ने लायक। अरे शरीर जब अपना है नहीं तो उसको कितनी लीपा पोती करना उसको? पड़ोसी के मकान की दीवार पर कितनी वो क्या लगाओ, ऑयल पेंट लगाओगे, स्टम्पर लगाओ, क्या लगाओ? कह रहे ज्यादा मत करो पड़ोसी का, एक काम करो चूना ही पुतवा दो। अरे चूना भी क्यों पुतवा, पड़ोसी का है, समझ में आ रही है बात? तो जब जान लिया कि शरीर मेरा नहीं है, अभी तो ये दृढ़ता नहीं है, तो ये बताओ उसको कितना विचार हो। ठीक है पिछला राग हो सकता है, लेकिन वो राग इतना तीव्र तो नहीं होगा ना कि जिसमें बहुत ज्यादा हिंसक साधनों का इस्तेमाल करे, या बहुत जिसमें राग आदि की तीव्रता हो उन उन बतों का इस्तेमाल करे, जिसमें राग भी बहुत हो और जिसमें हिंसा भी बहुत, ऐसे प्रसाधनों का तो इस्तेमाल नहीं करें। हो सकता है शरीर से राग तो आ सकता है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं है, समझ में ही बात? चलिए फिर से विषय पे आ गई, मुनिराज की बात चली। मुनिराज तो सभी तरह के शरीर संस्कार से वर्जित, उन्होंने शरीर संस्कार का तो त्याग कर रखा, न स्नान करते हैं, न दांत धोते हैं, न किसी प्रकार का शरीर को कोई आराम मिले ऐसा काम, वो तो काय क्लेश वाले हैं, काय को क्लेश देने वाले हैं, शरीर का संस्कार क्यों करने लगे? शरीर को वो मित्र की तरह देखते हो तो फिर भी करें, जब शरीर में न कोई मित्र बने का भाव, शत्रु बने का भी भाव नहीं। तो जिनको शरीर से अपने आत्मा का साधन करना है, जिनको काय क्लेश करते हैं, जो शरीर को कष्ट देते हैं अपने आत्मा को साधने के लिए, वो शरीर का संस्कार कैसे कर सकते?
नहीं करते। रुखा, रुक्ष रहते हैं, एकदम रूखे। और क्या कहा, मय राय दोष रहिया, मय माने मद, है ना, राय माने राग, दोष माने दोष। तो मद राग और दोष से जो रहित है, पढ़ रहा है, तो गाथे पढ़ रहे हैं अपन, अर्थ पे कहाँ है। मय राय दोष रहिया, मद राग और द्वेष से जो रहित हैं, अवज्जा एरिसा भन। गाथा, गाथा में शब्द है ना, गाथा के शब्द कैसे पकड़ा है। मद राग दोष से जो रहित है, द्वेष से जो रहित है, ऐसी होती है प्रवृत्तियां। मुनिपना ऐसा होता है, मुनिराज का स्वरूप इस प्रकार का। आया समझ में। चलो अब देखो, बहुरी कैसी है प्रवृत्तियां, उपशम क्षम दम युक्ता। कहिए उपशम तो मोह कर्म का उदय का अभाव रूप शांत परिणाम, और क्षमा क्रोध का अभाव रूप उत्तम क्षमा, और दम इंद्रिय का विषयनी में न प्रवर्तावना, इन्हीं भावनी करी युक्त है। बहुरी कैसी है, शरीर संस्कार वर्जिता। कहिए स्नान आदि करी, शरीर का संवारना ता करी रहित है। बहुरी रुक्ष है, तेल आदि का मर्दन शरीर के जामे नहीं है। तो साफ साफ लिखा है। आया समझ में। अब कोई सोचेगा अरे तो तेल मालिश की भी मना कर रहे हैं, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा। ये बताओ, तेल मालिश शरीर का संस्कार है या नहीं है। उसके अलावा ये तो कह रहे हैं रूखा, रूखा रखते हैं, तो तेल मालिश होगी तो रूखा कहाँ रहे। शरीर संस्कार वर्जित, रुक्षा जिसमें तेल का मर्दन शरीर के जामे नहीं। बहुरी कैसी है, मद राग द्वेष इन्हीं करी रहित है, ऐसी प्रवृत्तियां कही है। भवत अन्य मत के भेषी क्रोधाधिक रूप परिणमे है, शरीर को संवारी सुंदर रखे हैं, इंद्रिय के विषय सेवे हैं, और आपको दीक्षा सहित माने। सो वे तो गृहस्थ तुल्य हैं, अतीत कहा है, उल्टा मिथ्यात्व दृढ़ करे हैं। जैन दीक्षा ऐसी है, सो सत्यार्थ है, या को अंगीकार करे ते साचे अतीत हैं, आगे फेर कर। देखो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग किया। अतीत माने बीत गया, क्या बीत गया कि संसार जिनका, अतीत शब्द का यहाँ प्रयोग किया। अतीत का अर्थ इन्होंने यति कर दिया, क्योंकि तो अतीत का अर्थ यति नहीं होता। अतीत तो अतीत, अतीत संसारी नहीं। नहीं ठीक है, उन्होंने तो ब्रैकेट में दिया, सुधारने की जरूरत। देखो क्या कहा, अर्थ सीधा है, कोई कठिन नहीं। कैसी है प्रवृत्तियां कि उपशम क्षमदम युक्ता, अर्थात उपशम तो मोह कर्म का उदय के अभाव रूप, है ना, मोह कर्म के उदय का अभाव, उसका नाम उपशम। यूं भी सामान्य रूप से उपशम की जब परिभाषा देखते हैं तो उपशम में क्या बात आती है, उदय का अभाव, है ना, उसके उदय का अभाव किसका, मोह कर्म, है ना, मोह कर्म के उदय का अभाव। क्षयोपशम की परिभाषा देखोगे तो वहां उदयाभावी क्षय कहलाता। तो क्षय क्यों नहीं कहा, कि उदय का अभाव, यहाँ तो उदय का अभाव ही है। यहाँ पे उनके 3 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव है, माने 3 कषाय चौकड़ी का उपशम दबा रखा है। हाँ शमन, अभी उदय में नहीं आएगी। मोह कर्म के उदय का अभाव रूप शांत परिणाम, और क्षमा अर्थात क्रोध का अभाव रूप उत्तम क्षमा। अभी उत्तम क्षमा अकेले मत लेना, वो सारे के सारे एक साथ ही घटित होता है, क्योंकि उत्तम क्षमा मार्दा वाली कोई अलग अलग तो है नहीं, वो तो सब एक ही के अलग अलग विशेषण है। तो उत्तम क्षमा तथा दम अर्थात इंद्रियों को विषयों में नहीं प्रवर्ताना, इंद्रियों को रोक करके रखना, ये इंद्रियों का दमन, इसको कहते हैं दमन। समझ में आ रही बात, ये होता है इंद्रियों का दमन।
उसको नहीं प्रवर्तना, इसका नाम इंद्रियों का दमन। और क्या कह रहे हैं, इन भावों से तो युक्त है और शरीर संस्कार वर्जिता अर्थात स्नानादि द्वारा शरीर को सजाना इससे रहित। शरीर को सजाने का काम नहीं करते, किससे, उनके पास कुछ वस्तु तो है नहीं, सजाएंगे किससे, अरे नहाना धोना ही नहीं करते, ऐसा नहीं, नहाना धोना भी शरीर का क्यों, संस्कार का पुष्ट होना किस सुंदर बनना किसने कहा, कहाँ लिखा है? श्रृंगार कहाँ लिखा है? आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। हाँ चलिए, तो शरीर संस्कार का त्याग माने उसमें तेल मालिश, तेल मर्दन, है ना, सजाना वगैरह भी सब चीजें आ जाएंगी। कुल मिला के जिससे शरीर को चैन मिले, शरीर को अच्छा लगे, ऐसा काम वो नहीं करता। एसी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पंखा कूलर कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी प्रयोग वो नहीं करते। शरीर संस्कार वर्जिता अर्थात स्नान आदि द्वारा शरीर को सजाना इससे रहित है, जिसमें रुक्ष अर्थात तेल आदि का मर्दन शरीर के नहीं है, मद राग द्वेष रहित है, इस प्रकार प्रवृज्जा कही है। देखो भावार्थ, अन्य मत के भेषी क्रोधादि रूप परिणाम देखते हैं ना, कोई बहुत गुस्सा करता है, कोई बहुत मान में रहता है? शरीर को सजाकर सुंदर रखते हैं, तरह तरह के वेश बना के आते हैं। अरे कितनी बार तो ऐसे लगते हैं कि मतलब लेडीज मेकअप नहीं करती, उससे ज्यादा तो वो मेकअप करते हैं, तरह तरह। अन्य मत की बात है, इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनका सेवन करते हैं, और अपने को दीक्षा सहित मानते हैं, खुद को दीक्षा सहित भी मानते हैं वहां पे। ये सारा काम करने के बाद भी खुद को दीक्षा, हमारा ये दीक्षा है, हम मुनि हैं या हम ये हैं, ऊंचे हैं, समझ में आ रही है बात? जबकि हाँ क्या, हाँ वो तो सेवा भैया व्रत तो होगी ना, हाथ पैर दबाना वो तो होगा, लेकिन रुमाल से, नेपकिन से या और तेल मालिश वगैरह वो
वो नहीं, क्योंकि उनके पास है कहाँ जो वो कर सकते। उनके नहीं होता है। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं और अपने को दीक्षा सहित मानते हैं, जबकि दीक्षा तो कैसी होती है, इंद्रियों के विषयों का बिल्कुल त्याग है, परिग्रह नहीं है, ऐसी होती है दीक्षा। क्या? तो वो तो आहार के साथ ही देते हैं। नहीं, आहार नहीं, वो तेल मालिश वगैरह वो नहीं लेंगे। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के लिए भी तेल मालिश वगैरह के लिए तेल वगैरह नहीं लेंगे। हाँ नहीं लेंगे ना, हाँ हाँ नहीं लेंगे, यही कह रहा हूँ। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं और अपने को दीक्षा सहित मानते हैं, वे तो गृहस्थ के समान है। क्या कहा? अतीत कहलाकर उल्टे मिथ्यात्व को दृढ़ करते हैं। अतीत शब्द लिखा ना, अतीत, ये अतीत संसार के लिए है, माने जिनका संसार अतीत हो गया है, संसार बीत गया है, परीत संसार भी कहा जाता है। तो अतीत कहलाकर उल्टे मिथ्यात्व को दृढ़ करते हैं, ऐसा खोटा काम करके, और फिर खुद अपने को दीक्षित कहलाते हैं, दीक्षा कहलाते हैं खुद की, और ऐसा उल्टा काम है, मिथ्यात्व को दृढ़। जैन दीक्षा इस प्रकार है, वही सत्यार्थ है, इसको अंगीकार करते हैं, वे ही सच्चे अतीत हैं, माने उन्हीं के संसार अतीत हुआ है, वही सच्चे यति हैं, वही सच्चे मुनि हैं, वही सच्ची दीक्षा है, ऐसी बात। चलिए, नहीं वैयावृत्ति तो अलग समय में भी जाके कर सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन वो जो दवा वगैरह की बात है वो तो आहार के समय में। हाँ जाते हैं ना, उसमें क्या है, वो मिलाकर देता है। वैयावृत्ति तप जो है वो मुनिराज का है, वैयावृत्ति तो नाम रख दिया इसका, श्रावक के कोई वैयावृत्ति तप नहीं है। हाँ वो सेवा करता है, उसको वैयावृत्ति नाम भले दे देते हो, लेकिन वो वैयावृत्ति तप नहीं है। चलिए आगे फिर देखते हैं और क्या क्या बात बता रहे हैं। विवरीय मूढ़ भावा पणट्ठ कम्मट्ठ पट्ठ नट्ठ मिच्छत्ता सम्मत्त गुण विशुद्धा औवज्जा एरिसा भणिया विवरीय मूढ़ भावा कणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ मिच्छत्ता सम्मत्त गुण विशुद्धा औवज्जा एरिसा भणिया मूढ़ता विपरीतता मिथ्यापने से रहित है, सम्यक गुण से शुद्ध है, जिन प्रव्रज्या ऐसी कही। विवरीय मूढ़ भावा, देखो इसका अर्थ बहुत अलग ही ढंग से निकला है। विवरीय मूढ़ भावा, मूढ़ भाव किसको कहता है? मूढ़ता का भाव, मिथ्यात्व का भाव, अज्ञान का भाव, उससे जो विपरीत है ना। विवरीय मूढ़ भावा, कि जिन्होंने मूढ़ता के, अज्ञानता के भाव को विपरीत कर दिया है, अथवा जिनके मूढ़ भाव से विपरीत भाव। समझ में आ रही है बात? मूढ़ भाव का विपरीत भाव क्या होगा? सम्यक ज्ञान, है ना। मूढ़ता का विपरीत अमूढ़ता, है ना। अमूढ़ दृष्टित्व तो बोलते हैं ना जैसे अपन, तो मूढ़ पने से विपरीत, तो मूढ़ भावों से विपरीत भाव जिनके हैं, और कैसे हैं? पणट्ठ कम्मट्ठ, पणट्ठ, पणट्ठ मतलब प्रनष्ट, प्रनष्ट यानी प्रकृष्टता से जिन्होंने नाश किया है, अथवा प्रकृष्टता से जिनका नाश होगा, इनका कम्मट्ठ, कम अट्ठ, कम्मट्ठ माने 8 कर्म, है ना। कोई सोचे कमठ लिख रहे थे क्या ये?
कमठ नहीं है, कम्मठ है ना। 8 कर्म, 8 कर्मों को भली प्रकार से जहां नष्ट किया जाता है। जाता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी सीधे ही प्रश्न उठेगा, प्रव्रज्या में पणट्ठ कम्मठ कह रहे हैं, 8 कर्मों का नाश बता रहे हैं मुनि दशा में। अरहंतों के 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ तो इनके कैसे होगा? तो इसका एक अर्थ तो ऐसा लेना कि श्रद्धा में तो इनके 8 ही कर्मों का नाश हो गया, श्रद्धा रूप से तो 8 कर्मों का नाश हो गया। दूसरा अर्थ इस तरह से लेना कि जैसे अपन द्रव्य निक्षेप से कथन करते हैं ना, द्रव्य निक्षेप क्या होता है? भाई भूतकाल के आधार से या भविष्य काल के आधार से वर्तमान का कथन कर, है ना। भूतकाल का आधार लेकर या भविष्य काल का आधार लेकर वर्तमान को नाम देना, वो द्रव्य निक्षेप कहलाता। जैसे अभी तुमको पंडित जी कहना, शास्त्री जी कहना, या जो रिटायर हो चुका है उसको भी कहना, तो यहाँ भी ऐसा ही पणट्ठ कम्मट्ठ की जिनके 8 कर्मों का नाश होना निश्चित है, पक्का है, प्रव्रज्या ऐसी होती है। अभी नहीं हुआ तत्काल में, नहीं तो कोई सोचे कि अभी मुनि बनते 8 कर्मों का नाश हो जाता, लिखा हुआ है सब करे पन्नी का था। तो मैं कह रहे हैं कि दीक्षा लेते ही हाथों हाथ कोई 8 कर्मों का नाश नहीं होता, लेकिन 8 कर्मों के नाश की भूमिका इस दीक्षा में बन जाती। 8 कर्मों का नाश इस दीक्षा वाले के होना 100% होना ही होना है। और क्या कहा? नट्ठ मिच्छत्ता। ये देखो 8 कर्मों के नाश का मुख्य कारण हो गया, मुख्य कार्य हो गया, इस वजह से कह रहे हैं कि 8 कर्मों का नाश। नट्ठ मिच्छत्ता कि जिनके मिच्छत्त माने मिथ्यात्व, कि जिन्होंने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, जिस दशा में मिथ्यात्व का नाश हो जाता है ऐसे। अब ये बताओ, मोक्ष प्रकाशक भी अपन ने पढ़ा, उसमें 8 कर्मों का जो वर्णन आया, 8 कर्मों में मुख्य किसको किया? मोहिनी को, दर्शन मोहिनी को, मिथ्यात्व को। सभी कर्मों के बंधन का कारण कौन? मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व ही नष्ट हो गया तो सभी कर्मों के मुख्य रूप से बंधन का कारण जो था वो नष्ट हो गया, और जो मुख्य कारण नष्ट हो गया तो धीरे धीरे कर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। इसलिए जब नट्ठ मिच्छत्ता कहा तो इसी से समझ लेना कि पन्नट्ठ कम्मट्ठ कैसे, मिथ्यात्व का नाश कर दिया तो 8 कर्मों का भी प्रकृष्ट रूप से नाश होने ही वाला है, होगा ही, बहुत अच्छी तरह, पूरी तरह से। और क्या कहा? सम्मत गुण विशुद्धा। और कैसी होती है दीक्षा है? जब मिथ्यात्व को तो नष्ट कर दिया तो सम्यक्त गुण से विशुद्ध होता। अवज्जा एरिसा भणिया, इसमें सम्यक्त साथ में होता, मिथ्यात्व का तो नाश और सम्यक्त की प्राप्ति, सम्यक्त सहित ऐसी प्रवृज्जा कही जाती है, ऐसी प्रवृज्जा होती है। सरल अर्थ है ना, कोई कठिनाई नहीं है। पढ़ रहे हैं ना अभी अपन? हाँ, भावार्थ नहीं, अर्थ है इसके अंदर। देखो अर्थ, बहुरी कैसी है प्रवृज्जा? विपरीत भया है, माने दूर भया है। मूढ़ भाव कहिए अज्ञान भाव जामे, मूढ़ भाव विपरीत। देखो एक और चीज, विपरीत, विपरीत माने उल्टा नहीं, परीत बोलते हैं, परीत, परीत संसारी किसको बोलते हैं? जिसने संसार को पार कर दिया, जिसका संसार नष्ट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे लेना, मूढ़ भावा विपरीत। परीत किसको वो कहा? निकल गया, मूढ़ भाव जिनका पूरी तरह निकल गया, और परीत में वी और लगा दिया, वी माने विशिष्ट रूप से। तो विशिष्ट रूप से परीत हो चुका है मूढ़ भाव जिनका, एक अर्थ तो ऐसा। दूसरा अर्थ मूढ़ भाव से विपरीत भाव है जिनके पास, अथवा जिन्होंने मूढ़ भाव को विपरीत कर दिया है, ऐसे अर्थ निकले। विपरीत भया है, दूर भया है मूढ़ भाव कहिए अज्ञान भाव जामे। अन्य मति आत्मा का स्वरूप सर्वथा एकांत करी, अनेक प्रकार न्यारे न्यारे कहीं विवाद करे, इनके आत्मा का स्वरूप विषय मूढ़ भाव है। जैनी मुनि के अनेकांतते साध्या हुआ यथार्थ ज्ञान है, ताते मूढ़ भाव नहीं है। बहुरी कैसी है? प्रणष्ट भया है कर्म 8 जाते हैं। जैन दीक्षा लेने वाले के
कर्मणि का नाश होए मोक्ष होए है, ठीक है ना, आगे होता है। बहुरी कैसी है, नष्ट भया है मिथ्यात्व जामे, जैन दीक्षा में तत्वार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व का अभाव है। याही ते सम्यक तो नामा गुण करी विशुद्ध है, निर्मल है, सम्यक तो सहित दीक्षा में दोष नाही रहे है, ऐसी प्रवृज्जा कही है। आगे फेर कही, ठीक है, कोई अंतर तो नहीं है। चलिए क्या कहा, कैसी है प्रवृज्जा, कि जिसके मूढ़ भाव अज्ञान भाव विपरीत हुआ, विपरीत हुआ, अर्थात दूर हो गया। यहाँ पे परीत वाला ही अर्थ लिया है, दूर हो गया माने परीत। अन्य मति कैसा मानते हैं आत्मा का स्वरूप, कोई तो कहता है ज्योति स्वरूप है, कोई कहता है कि सर्वथा एक अनित्य है, कोई कहता है सर्वथा नित्य है, तरह तरह की बातें होती है ना, क्षणिक मानते हैं बहुत से। तो आत्मा का स्वरूप सर्वथा एकांत से अनेक प्रकार भिन्न भिन्न कहकर वाद करते हैं, फालतू की बहसबाजी है, झगड़ा टंटा यही सब करते रहते। उनके आत्मा के स्वरूप में मूढ़ भाव है, अज्ञान छाया हुआ है, मूढ़ता पड़ी हुई है। और जैनियों के, जैन मुनियों के अनेकांत से सिद्ध किया हुआ यथार्थ ज्ञान है, इसलिए मूढ़ भाव नहीं। अनेकांत की ताकत है हमारे पास, इसलिए जिसके बारे में भी कथन करते हैं वो सही ही होता है, क्योंकि वहां पे सर्वथा की बात नहीं आती। दूसरी बात, वहां पे सभी अपेक्षाओं से उसको समझा जाता है, किसी बात को खींचा नहीं जाता। तो मूढ़ भाव नहीं, जिसमें 8 कर्म और मिथ्यात्व आदि प्रनष्ट हो गए हैं। छूट गया क्या कुछ, हाँ इसमें लाइन छूट गया ना, ध्यान नहीं किया 8 कर्म का। देखो क्या कहा था मैंने, प्रनष्ट प्रनष्ट भया है कर्म 8 जाते हैं, है ना। इसके बाद है जैन दीक्षा लेने वाले के कर्मणि का नाश होए मोक्ष होए, ये लाइन तो पूरी छूट ही, है? वो तो आगे है, मैंने बोला तो ध्यान नहीं गया किसी का। चलो ये नोट करो, एक लाइन पूरी छूटी है। क्या लिखा है, यथार्थ ज्ञान है इसलिए मूढ़ भाव नहीं, यहां तक तो हो गया। बहुरी कैसी है, और कैसी है कि प्रनष्ट भया है कर्म 8 जाते, नष्ट हुआ है। मूढ़ भाव नहीं है के बाद लिखिए, और कैसी है तो लिखे ही नहीं इन्होंने, तो वो मत लिखो, सीधे सीधे लिख दो। अब 8 कर्म और मिथ्यात्व आदि प्रनष्ट हो गया, ये लिख दिया ना इन्होंने, इसके पहले ही लिख लो मूढ़ भाव नहीं है के बाद जुड़ेगी ये लाइन। जिससे जिससे 8 कर्म प्रनष्ट होते हैं, हाँ प्रनष्ट होते हैं, कोमा जैन दीक्षा लेने वाले के, जैन दीक्षा जैन दीक्षा लेने वाले के 8 कर्मों का नाश होकर मोक्ष होता है। क्योंकि ये लाइन जरूरी है ना, नष्ट कर्म लिखा है ना, तो कैसे हुए 8 कर्मों का, जैन दीक्षा लेने वाले के 8 कर्मों का नाश होकर
हाँ, जैन दीक्षा लेने वाले के 8 कर्मों का नाश होता है, नाश होकर मोक्ष होता है। जैन दीक्षा लेने वालों के 8 कर्मों का नाश होकर मोक्ष होता है। ठीक है ना? हाँ, फिर इसके बाद ये 8 कर्म तो एक्स्ट्रा जुड़ गया, ये पिछली लाइन में रह गया। और मिथ्यात्व आदि प्रनष्ट हो गए, मिथ्यात्व भी जिनके नष्ट हो गया पूरी तरह से। जैन दीक्षा में अतत्वार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व का अभाव है। अतत्व श्रद्धान रूप जो मिथ्यात्व है उसका तो अभाव होता है, इसलिए सम्यक्त्व नामक गुण द्वारा विशुद्ध। देखो, सम्यक दर्शन भी वहां पे विशुद्धता करा, निर्मलता है ना, विशुद्धता है सम्यक दर्शन की वजह से, इसलिए निर्मलता। और सम्यक तो सहित दीक्षा में दोष नहीं रहता, इस प्रकार प्रव्रज्या कही। अगर सम्यक तो नहीं हो किसी दीक्षा में, सच्चापन नहीं हो, सम्यक का अर्थ क्या? सच्चापना है ना। अगर सम्यक तो नहीं है, सच्चापना नहीं है, वो दीक्षा सच्ची कैसे हो सकती? उस दीक्षा में गड़बड़ होगी ही होगी, है समझ में? इसलिए सम्यक तो साथ में चाहिए ही चाहिए। इस तरह की ये दीक्षा होती है, प्रव्रज्या होती है। गाथा हो गई है अपनी, आगे का प्रकरण कल देखेंगे, गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। उवसम खम दम जुत्ता शरीर संकार वज्जिया रुखा मयराय दोष रहिया पौवज्जा एरिसा भणिया उपशम क्षमा दम युक्त है श्रृंगार वर्जित रुक्ष है मदराग रुष से रहित है ऐसी कही विवरीय मूढ़ भावा पणठ कम्मठ नठ मिच्छत्ता सम्मत गुण विशुद्धा अवज्जा एरिसा भणिया मूढ़ता विपरीतता मिथ्यापने से रहित सम्यक गुण से शुद्ध है जिन प्रव्रज्या ऐसी कही चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप दोनों की एकता सुजान दुखदाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देख रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति दे संवरित जानता सुहेतु ज्ञानता जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जार नहीं सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारण इम तत्व की विचारण जिनवान सुधि कराई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई विषय चाहे ज्वालते विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई
जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदीव धौल यह सुहाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह वर्मता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परि